आर्यों के विरुद्ध आर्य। साथियों, आर्यों के बारे में जो सिद्धांत यूरोपीय विद्वानों द्वारा प्रतिपादन किया गया उसे ब्राह्मणों ने सत्य मान लिया, परंतु पहले 4 अध्यायों में दिखाया गया है कि वह सिद्धांत कितना गलत और बेबुनियादी है। अतएव उसका अधिक अन्वेषण उचित है। जो लोग इस मत के मानने वाले हैं कि आर्यों ने बाहर से आकर भारतवर्ष में दासों तथा दासियों पर विजय प्राप्ति की, वे ऋग्वेद की उन ऋचाओं को भूल जाते हैं जो इस मत को निर्मूल प्रमाणित करती है। वे ऋचाएं नीचे उद्धृत हैं। ऋग्वेद 6:33-3। ओ इंद्र, तूने मेरे दोनों शत्रुओं यानी दासों तथा आर्यों को मार डाला। ऋग्वेद 6:60-3। इंद्र तथा अग्नि धर्म और न्याय के रक्षक हैं। ये उन आर्यों तथा दासों को दलित करते हैं जो हमें दुख देते हैं। ऋग्वेद 7:81-1। इंद्र और वरुण ने दासों और आर्यों को मार डाला क्योंकि ये लोग शूद्रों के शत्रु थे। इस प्रकार शूद्रों की रक्षा हुई। ऋग्वेद 8:24-27। ओ इंद्र, तूने हम लोगों की राक्षसों और उन आर्यों से रक्षा की जो सिंधु नदी के तट पर रहते हैं। ऋग्वेद 10:38-3। ओ पूज्य इंद्र, वे दास और आर्य जो अधर्मी हैं और जो मेरे शत्रु हैं, उनको दमन करने में अपने आशीर्वाद द्वारा मदद करो। तुम्हारी मदद से हम उन्हें मार डालेंगे। ऋग्वेद 10:86-19। ओ मामेऊ, जो तुम्हारी स्तुति करता है उसे तुम शक्ति देते हो। तुम्हारी सहायता से हम अपने शत्रु आर्यों और दासियों को पराजित करते हैं। इन ऋचाओं से सिद्ध होता है कि आर्यों की 2 जातियां थीं जो कि एक दूसरे से भिन्न थीं और आपस में द्वेष भाव रखती थीं। इस बात का प्रमाण बारंबार मिलता है। वेदों से ही आरंभ कीजिए। तैत्तरीय संहिता 6:5-6:1 में अदिति के पुत्रों का वर्णन है। अदिति के 4 आदित्य पैदा हुए। आदित्य वयवस्त से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। सतपथ ब्राह्मण 1:8-1-1 में कहा गया है कि मनु को हाथ धोते समय एक मछली मिली। उसने मनु से कहा कि मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मछली बड़ी होते होते समुद्र में डाल दी गई। जब प्रलय हुई और केवल जल ही जल रह गया तो उसने मनु की नाव को बचाया। मनु ने विश्वोत्पत्ति की इच्छा से यज्ञ प्रारंभ किया और बचे हुए दूध, दही तथा मक्खन की हबी को पानी में डालते गए। उससे एक कन्या इड़ा नामक उत्पन्न हुई। उसी द्वारा विश्वोत्पत्ति हुई। सतपथ ब्राह्मण 6:1-2-11 में कहा गया है कि विश्व की उत्पत्ति प्रजापति से हुई। उन्होंने ऊपर के वायु से देवताओं और नीचे के वायु से राक्षसों की उत्पत्ति की। फिर सतपथ ब्राह्मण 7:5-2-6 में कहा गया है कि प्रजापति ने अपने श्वास से पशुओं को, आत्मा से मनुष्यों को, आंख से घोड़े को, श्वास से बैल को, कान से भेड़ को, शब्द से बकरों को पैदा किया। सतपथ ब्राह्मण 14:4-2-1 में और ही वर्णन है। सृष्टि के प्रारंभ में केवल आत्मा था, उसे पुरुष कहते हैं। उसने कहा सो अहम यानी मैं हूँ वह। पुरुष की इच्छा हुई कि हम 2 हों, अतएव उसने अपने को 2 हिस्सों में कर दिया। जैसे मटर के 2 भाग होते हैं। दूसरा भाग स्त्री हुई, उससे उसने रमण किया और मानव पैदा हुए। स्त्री ने सोचा कि मैं इससे पैदा हुई हूँ, अतएव इससे रमण कैसा। अतएव वह गाय बन गई और पुरुष बैल। उनसे गाय पैदा हुई। फिर उसने घोड़ी का रूप धारण किया और पुरुष ने घोड़े का। फिर उसने गधी और दूसरे ने गधे का रूप धारण किया। इनसे बिना फटे हुए खुर के पशु पैदा हुए। फिर एक बकरी बना और दूसरा बकरा, एक भेड़, दूसरा दुम्मा। इसी प्रकार सब जोड़े के जीव पैदा होते गए। तैत्तरीय ब्राह्मण 2:2-9-1 में इस प्रकार वर्णन है। आदि में कुछ नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न हवा। ब्रह्मा ने इरादा किया कि मैं हूँ। फौरन एक शक्ति पैदा हो गई। शक्ति से एक धुआं पैदा हुआ, फिर अग्नि, फिर रोशनी, फिर प्रकाश, फिर बादल, फिर समुद्र और फिर प्रजापति पैदा हुए। प्रजापति ने सोचा कि मैं क्यों पैदा हुआ। जो आंसू पानी में गिरा उससे पृथ्वी, जो उड़ गया उससे हवा और आकाश बना। प्रजापति ने तपस्या की और अपने उदर से असुरों को पैदा किया। इसके बाद उन्होंने उस शरीर का त्याग कर दिया तो अंधकार हो गया। फिर उनके सृजन की इच्छा हुई तो मनुष्यों को योनि से पैदा किया, देवताओं को मुख से पैदा किया। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।